हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 4 तक किया था। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन 5 है हमारे पास। Prove that function f(x) equal x square minus x plus 1 is neither increase nor decreasing on an interval है 0 से 1। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये neither increase nor decrease, न तो ये इंक्रीज हो रहा है न ही डिक्रीज हो रहा है। किस इंटरवल में? 0 से 1 के इंटरवल में। यही हमें प्रूव करना है कि ये 0 से 1 के इंटरवल में ये फंक्शन न तो इंक्रीज हो रहा है और न ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इसका सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग। सॉल्व करते समय सबसे पहले f(x) की वैल्यू, f(x) क्या है हमारे पास? f(x) की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो f' निकालेंगे। f' हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और 1 का 0। ठीक है, अब f' इक्वल 0 पुट करेंगे। f' इक्वल 0 पुट करेंगे हम लोग। इफ f' इक्वल 0, अगर f' इक्वल 0 पुट करें तो यानी 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां से 2x माइनस 1 की वैल्यू 0। अगर f' की वैल्यू 0 तो 2x माइनस 1 की वैल्यू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/2। x की वैल्यू मिल गई हमें 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमें इंटरवल दिया गया है 0 से 1। इंटरवल क्या है? 0,1। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू हाफ मिली, तो अब हमें ये प्रूफ क्या करना है कि ये फंक्शन न तो इंक्रीज कर रहा है और न ही डिक्रीज कर रहा है। तो ये प्रूफ करने के लिए जब हमें x की वैल्यू हाफ मिली तो हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा? इंटरवल हमारा हो जाएगा 0 से 1/2। हमारे पास दो इंटरवल मिलेंगे, फर्स्ट 0 से 1/2 और सेकंड 1/2 से 1, 1/2 से 1। ठीक है, ये हमारे पास इंटरवल हो गए 0 से 1/2 और 1/2 से 1। तो अब हम लोग ये चेक करेंगे कि 0 से 1/2 के बीच 0 से 1/2 के इंटरवल में क्या ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 1 इक्वल 0। सॉरी, f' की वैल्यू में यहाँ पे f' हमें दिया गया है 2x माइनस 1। ठीक है, f' 2x माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 1, यानी इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें? f' की वैल्यू मिल गई हमें माइनस 1। f' की वैल्यू माइनस 1 जो कि लेस देन 0। माइनस 1 क्या है? लेस देन 0। और मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनेशन देखा था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कंडीशन ये है कि जब फंक्शन लेस देन 0 होगा तो ये फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज होगा, और जब फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि f' लेस देन 0, इसका मतलब कि इंटरवल 0,1/2 में 0,1/2 में ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन 0,1/2 में डिक्रीज हो रहा है। अब हम देखेंगे 1/2 से 1 के बीच में, तो 1 अगर हम इसकी वैल्यू 1 पुट करें, यहाँ पे हम देखेंगे f' में अगर इसकी वैल्यू हम 1 पुट करें x की,
तो हो जाएगा 2 इंटू 1 -1, यहाँ से 2 - 1 इक्वल 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से f डैश x क्या मिल गया, ग्रेटर देन 0। तो हम ये लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हाफ इंटरवल जो है हाफ 1/2 1 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और 0 से 1/2 के बीच में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में ना तो ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हों तो हम ये कहेंगे कि ना तो ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence this function is neither increasing nor decreasing, ना तो ये इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 5। ऐसे ही हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे और उस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे ताकि हमें इंटरवल मिल सके। उस इंटरवल में हम ये देख सकें कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 6। अब हम लोग 6 क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 6 देखेंगे। 6 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, prove that y equal log 1 plus x, y equal log 1 plus x minus 2x upon में 2 plus x increasing function is यहाँ पे हम देख सकते हैं y equal log 1 plus x minus 2x upon में 2 plus x is increasing function in their whole domain, और डोमेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्रूव दैट y इक्वल log 1 plus x minus 2x upon में 2 plus x is increasing function in their all domain। यानी ये जो फंक्शन है यहाँ पे हमें प्रूव करना है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने ऑल डोमेन में। इसके डोमेन के जितने भी इंटरवल होंगे उन इंटरवल में ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। सॉल्यूशन हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम y की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, y इक्वल log 1 plus x minus 2x अपॉन में 2 plus x। ठीक है, अब हम लोग y का डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा यहाँ से dy by dx
dy बाई डी एक्स इक्वल log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 एक्स का 1। ठीक है, इसके बाद हम इसका करेंगे 2 प्लस एक्स को लिखेंगे और 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स 2x माइनस 2x को लिखेंगे डी बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स होल अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इतना इसका डिफ्रेंसिएशन। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, यहां से हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स, यहाँ पे है 2 प्लस एक्स, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा इंटू में 2 माइनस 2x और 2 प्लस एक्स का 2 का 0 और x का 1 होल अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2x माइनस ये हो जाएगा 2x की मल्टीप्लाई 1 से तो 2x मिला हमें यहाँ पे, 2x से कैंसिल हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम लेकर ऊपर के डिनोमिनेटर को ऐड कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 में मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स। इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x अपॉन में 1 प्लस एक्स और सेकेंड ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से 4x से कैंसिल 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास। यहाँ पे एक पॉइंट और दिया था when x ग्रेटर देन -1। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और दिया था when x ग्रेटर देन -1। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई, यानी जैसे फंक्शन हमारा दिया जाता था एफ एक्स उसी तरह वाई है तो इसका हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो ही हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें दिया गया था एक्स ग्रेटर देन -1, इस पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे। एक्स क्या दिया गया है, एक्स ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसे हम इतना लिख सकते हैं x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इससे हम ये देख सकते हैं कि जो 1 प्लस एक्स है ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब कि फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 इसका मतलब 2 प्लस एक्स भी ग्रेटर देन 0। अगर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कि 2 प्लस एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब वो इसका जो डिनोमिनेटर अगर 0 से ज्यादा होगा, इसका डिनोमिनेटर जो है 0 से ग्रेटर देन होगा, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव में आएगा। अतः पॉजिटिव में आने का मतलब
कि ये फंक्शन ही इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि hence this function is increasing function because x plus 1 greater than 0। ठीक है, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि its numerator is greater than 0, so इस function is increasing function। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसका dy by dx जो है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर उसका डिफरेंशिएशन ही लेस देन 0 है तो इसका मतलब कि फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसमें एक बहुत ही सिंपल कंडीशन है कि अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर लेस देन 0 तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 6। ये क्वेश्चन 6 का सलूशन है, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 7। अब हम लोग क्वेश्चन 7 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7 है हमारे पास। क्वेश्चन 7 है प्रूव दैट y इक्वल 4 sin theta upon में 2 plus cos theta minus theta is increasing function, is increasing function। इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन 7 का हमें सलूशन देखना है। हम लोग क्वेश्चन 7 का सलूशन देखेंगे। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बेस पे हैं। हमें सभी क्वेश्चन में बस यही प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 7 है। प्रूव दैट y इक्वल 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसे हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे हम इसका सलूशन देख सकते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू 4 sin थीटा 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। अब हम लोग y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि ये फंक्शन थीटा का है। तो यहाँ से हम डिफरेंशिएशन इसका निकालेंगे dy by d थीटा, dy by d थीटा। ये यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे हम 2 प्लस cos थीटा को लिखेंगे, 4 sin थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे d by d थीटा 4 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा को लिखेंगे d by d थीटा 2 प्लस cos थीटा। ठीक है, होल अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखेंगे dy by d थीटा, इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस cos थीटा, 2 प्लस cos थीटा 4 sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 cos थीटा। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा 2 प्लस cos थीटा का डिफरेंशिएशन, 2 का डिफरेंशिएशन 0 और cos थीटा का माइनस sin थीटा। ठीक है, होल अपॉन में हमारे पास है
2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी, यहां से है 2 प्लस कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा, सॉरी 8 कॉस थीटा, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब यहां से हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, dy बाई डी थीटा हो जाएगा हमारे पास, यहां से 4 कॉमन कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से क्या हो जाएगा 8 कॉस थीटा, 8 कॉस थीटा प्लस 8 कॉस थीटा और यहां से 4 कॉमन करेंगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, अपॉन में हमारे पास है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा तो हमारे पास मिलेगा हमें 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। ठीक है, इतना मिल गया हमारे पास। तो अब हम लोग करेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई हमारे पास, अब हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जब हम लोग dy बाई डी थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा -1 की वैल्यू 0, इस -1 को उस साइड करेंगे 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, यहाँ से ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा, क्योंकि अगर कॉस थीटा की वैल्यू माइनस में भी आए तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव टर्म आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसलिए फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमारे पास है, अब हम लोग क्वेश्चन 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, प्रूव दैट logarithmic function is increasing. Logarithmic function is increasing function. Increasing on 0 से infinite। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9।
prove that fx equal e के पावर 2x is strictly increasing. Strictly increasing. And next and last question है prove that fx equal log cos x is increasing on 0, pi by 2 and decreasing in pi by 2, pi. ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये है एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, यहाँ पे 8, 9 एंड 10 3 क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग नीचे से ही सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, प्रूव दैट fx इक्वल log cos x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2 एंड डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई। यहाँ पे हमें इसे प्रूव करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाई 2 के इंटरवल में, और डिक्रीजिंग फंक्शन किसमें है, पाई बाई 2 से पाई के इंटरवल में। तो सबसे पहले इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। जो फंक्शन हमें दिया गया है इसका हम सॉल्यूशन देख सकते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, log cos x, fx इक्वल log cos x। ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे f डैश x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, यानी हम लिख क्या सकते हैं, माइनस का tan x। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का tan x। अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि if tan x less than 0, if tan x less than 0 for all values x belong to 0 से पाई बाई 2, if tan x less than 0 for all values x belong to 0 से पाई बाई 2, then f dash x क्या हो जाएगा, then f dash x greater than 0 for all values x belong to 0 से पाई बाई 2। इसका मतलब कि अगर tan x जो है 0 से पाई बाई 2 पे डिक्रीज हो रहा है तो f डैश क्या होगा, f डैश ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे f डैश की वैल्यू माइनस tan x है। अगर tan x लेस देन है तो माइनस tan x ग्रेटर देन होगा, तो इसलिए f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज x 0 से पाई बाई 2, यानी x जब 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो f डैश x क्या कर रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है। तो यहाँ पे f डैश x क्या है, ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि hence this function is increasing, hence its function is increasing on 0 से पाई बाई 2। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो f डैश x है ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग टू 0 से पाई बाई 2, तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने tan x लेस देन 0 रख के चेक कर लिया 0 से पाई बाई 2 पे।
अब यहाँ पे हम ये देखेंगे if tan x greater than 0 for all values x belong to pi by 2 से pi then f dash x less than 0 for all values x belong to pi by 2 से pi। यहाँ पे अगर tan x ग्रेटर दैन 0 होता है जब x बिलोंग करता है पाई बाई 2 से पाई के बीच में, x जब इंटरवल पाई बाई 2 से पाई के बीच में है तब tan x ग्रेटर दैन 0 है, तब क्या होगा, तब फंक्शन जो होगा f डैश x लेस दैन 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई। और यहाँ पे हम एक बार चेक भी कर सकते हैं, जैसे अगर tan x है, ठीक है, tan x tan 0 की वैल्यू 0 होता है हमारे पास, tan 0 की वैल्यू 0, tan पाई बाई 3 की वैल्यू 1/√3। तो जो 1/√3 है वो ग्रेटर दैन है। यहां से हम देख सकते हैं tan 0 की वैल्यू 0, tan tan पाई बाई 3 की वैल्यू पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये थोड़ा ज्यादा हुआ, ये 0 से ग्रेटर दैन होगा। तो ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, tan 0 की वैल्यू 0। या फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं tan x अगर ग्रेटर दैन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज तो फंक्शन क्या होगा, लेस दैन 0 होगा, क्योंकि जो फंक्शन f डैश x की जो वैल्यू मिली है हमें वो माइनस के tan x में मिली है, tan x के नेगेटिव टर्म में आई है, नेगेटिव वैल्यू है। तो इसलिए अगर tan x ग्रेटर दैन 0 होगा तो f डैश x लेस दैन 0, अगर tan x लेस दैन 0 तो f डैश x ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि hence this function is decreasing on an interval पाई बाई 2 से पाई के बीच में, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम क्वेश्चन 9 देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 9। अब हम लोग 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन 9 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 9 है f(x) इक्वल e के पावर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते समय सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। f डैश x की वैल्यू है e के पावर 2x, f(x) की वैल्यू e के पावर 2x, ठीक है। f(x) की वैल्यू फंक्शन क्या है, e के पावर 2x। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x और यहाँ पे मिलेगा हमें 2e के पावर 2x, ठीक है, 2e के पावर 2x। अगर हम f डैश x की वैल्यू 0 पुट करें, if f डैश x इक्वल 0 देन 2e के पावर 2x की वैल्यू 0 होगी हमारे पास। अगर f डैश x की वैल्यू 0 तो 2e के पावर 2x की भी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2e के पावर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2e के पावर 2x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं e के पावर 2x की भी वैल्यू 0। 2 की अगर डिवाइड कर ले 0 से तो अब इसे हम लिख सकते हैं e के पावर 2x और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं अगर ये e के पावर 2x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, e के पावर 2x की वैल्यू 0। अगर e के पावर x अगर x की वैल्यू हम 0 भी पुट करें, अगर x की वैल्यू हम 0 भी पुट करें तो ये जो e के पावर 0 होगा और किसी के भी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है।
तो अगर x की वैल्यू हम 0 भी पुट करें तो f डैश x ग्रेटर दैन 0 होगा। if x इक्वल 0 देन f डैश x ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब कि जो e के पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका मतलब कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये ऑलवेज इंक्रीज होता है, ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे x की जो भी वैल्यू है ये हमेशा इंक्रीज ही करता रहता है, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। या फिर इसे ग्राफ से भी हम देख सकते हैं, ग्राफ से भी हम देखेंगे तो हमें यही देखने को मिलेगा कि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, is strictly increasing। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 9 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखेंगे। 8 क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल 0 से इनफाइनाइट के टर्म में। तो ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीज करता है, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे बस हमें ये प्रूव करना है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन यानी log x, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास log x। ठीक है, अब हम लोग f डैश x निकालेंगे, यहां से f डैश x हो जाएगा 1/x। ठीक है, f डैश x 1/x, लेकिन यहाँ पे जो x है x ग्रेटर दैन 0, x if x greater than 0 then f dash x greater than 0। अगर x greater than 0 then f dash x greater than 0, इसलिए हम लिख सकते हैं hence this function is strictly increasing, hence this function is increasing function, इंक्रीजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। हम लोग आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 को कवर कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। आज आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है।